नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल बाजार आजकल पर, जहां हम स्टॉक मार्केट की बात हर रोज करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो एक वक्त पेनी स्टॉक हुआ करता था और अब एक बार फिर से चर्चा में है। नाम है ऊर्जा ग्लोबल। इस कंपनी ने मार्च 2025 यानी Q4 FY25 के नतीजे घोषित कर दिए हैं और नतीजे चौंकाने वाले हैं। क्या ये शेयर मल्टीबैगर बनने की राह पर है या इसमें छुपा है कोई बड़ा खतरा? आइए गहराई से समझते हैं। लेकिन दोस्तों, पूरी खबर को विस्तार से समझने से पहले निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और लाइक एवं कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे हमें खुशी मिलती है और नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। कंपनी का परिचय। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड एक रिन्यूएबल एनर्जी आधारित कंपनी है जो भारत में EV चार्जिंग, सोलर प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी भारत सरकार की नीतियों जैसे कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के अनुरूप काम करती है। हालांकि कंपनी का मार्केट कैप अभी 863.3 करोड़ रुपए है, जो कि काफी छोटा है और यह एक स्मॉल कैप स्टॉक की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत बड़ी बताई जाती हैं। अब बात करते हैं कंपनी की ताजा यानी Q4 FY25 यानी मार्च 2025 तिमाही के नतीजों की। कंपनी ने इस तिमाही में 17.18 करोड़ रुपए की कंसोलिडेटेड बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल की इसी तिमाही 13.02 करोड़ रुपए के मुकाबले 31.95% की शानदार वृद्धि है। लेकिन दोस्तों, मुनाफे की कहानी थोड़ी निराशाजनक है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 0.46 करोड़ रुपए से घटकर 0.12 करोड़ रुपए रह गया है, यानी 73.91% की गिरावट आई है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी OPM में सुधार हुआ है। पिछले साल के 1.69% से बढ़कर इस बार 4.13% हो गया। यह आंकड़े बताते हैं कि कंपनी की बिक्री तो बढ़ रही है, लेकिन लागत या अन्य खर्चों पर अभी भी नियंत्रण नहीं है। अगर पूरे वित्त वर्ष 2024-25 की बात करें तो ऊर्जा ग्लोबल ने 67.25 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष 44.47 करोड़ रुपए से 51.23% ज्यादा है। लेकिन नेट प्रॉफिट FY24 के 2.04 करोड़ रुपए से गिरकर FY25 में 1.27 करोड़ रुपए हो गया, यानी एक बार फिर गिरावट आई, जो करीब 37.75% है। तो यहाँ एक विरोधाभास देखने को मिलता है कि बिक्री में जबरदस्त ग्रोथ है, लेकिन मुनाफा लगातार नीचे। इस बात को हमें गहराई से समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कंपनी की आंतरिक सेहत का एक संकेतक होता है। मार्च 2025 तक प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सिर्फ 19.43% है, जो थोड़ा कम मानी जाती है, खासकर तब जब हम लंबे समय के लिए निवेश सोचते हैं। पब्लिक की हिस्सेदारी करीब 80.43% है। इसका मतलब है कि रिटेल निवेशकों के भरोसे ये स्टॉक ट्रेड होता है, जो कभी कभी रिस्की भी हो सकता है। अब बात करते हैं स्टॉक कीमत की। 52 सप्ताह में ऊर्जा ग्लोबल का शेयर करीब 25 रुपये और 45 पैसे तक पहुंच चुका है, जबकि निचला स्तर 10 रुपये और 87 पैसे है। YTD रिटर्न की बात करें तो लगभग 10% से अधिक की गिरावट दिखी है, जबकि 3 माह में 35% से अधिक की तेजी दिखी है। 2 साल में 97% और 5 साल में 510% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले कुछ तिमाहियों की कमजोर मुनाफे की वजह से इसमें वोलाटिलिटी बनी हुई है। आज शुक्रवार को ऊर्जा ग्लोबल शेयर में 0.20% की तेजी के साथ 15 रुपये और 19 पैसे पर बंद हुआ है। इंट्राडे हाई लेवल 15 रुपये और 71 पैसे और लो लेवल 14 रुपये और 99 पैसे रहा है। अब सबसे अहम पहलू है वैल्यूएशन। ऊर्जा ग्लोबल का PE रेशियो फिलहाल 517 के आसपास है, जो सेक्टर के औसत PE 73 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि निवेशक भविष्य के मुनाफे की बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, शायद जरूरत से ज्यादा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये वैल्यूएशन वाजिब है या फिर इसमें करेक्शन आ सकता है। ऊर्जा ग्लोबल के साथ एक बड़ा विवाद 2019 में जुड़ा था, जब इसने जैकोबाइट नामक एक जापानीज कंपनी के साथ काल्पनिक डील की घोषणा की थी। बाद में ये झूठा निकला, लेकिन उस समय शेयर की कीमतें बढ़ गईं और कई निवेशकों ने ऊंचे दामों पर खरीद की थी, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। यह अतीत का मामला हमें बताता है कि कंपनी में पारदर्शिता एक मुद्दा रहा है और यह निवेशकों के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के भविष्य की। EV सेक्टर और सोलर एनर्जी में ऊर्जा ग्लोबल की।
मौजूदगी भविष्य की ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाती है। सरकार की नीतियां, सब्सिडीज और पीएलआई स्कीम्स जैसी चीजें इस सेक्टर को बूस्ट कर रही हैं। शेयर प्राइस टारगेट की बात करें तो 2025 के लिए 30 रुपये से 40 रुपये का अनुमान जताया जा रहा है। 2030 तक कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि यह 100 रुपये से 150 रुपये तक जा सकता है। लेकिन ये सब निर्भर करता है कि कंपनी अपने मुनाफे और संचालन को कैसे मजबूत करती है। तो दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक है। अगर आप इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो आपको इसका अतीत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों पर गहराई से नजर रखनी होगी। कम वैल्यू पर सीप के जरिए लंबी अवधि के लिए निवेश एक रणनीति हो सकती है, लेकिन बिना प्रॉपर रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट के इसमें पैसा लगाना समझदारी नहीं होगी। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है। मार्च 2025 में समाप्त तिमाही में ऊर्जा ग्लोबल का समेकित शुद्ध लाभ 73.91% घटकर 0.12 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 0.46 करोड़ रुपये था। इसी अवधि में कंपनी की बिक्री 31.95% बढ़कर 17.18 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वर्ष ये 13.02 करोड़ रुपये थी। ऊर्जा ग्लोबल का शुद्ध लाभ मार्च 2025 तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 0.12 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 73.91% की गिरावट दर्शाता है। ऊर्जा ग्लोबल का बिक्री मार्च 2025 तिमाही में कंपनी की बिक्री 31.95% बढ़कर 17.18 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक सकारात्मक वृद्धि है। ऊर्जा ग्लोबल पूरे वर्ष का प्रदर्शन पूरे वर्ष के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ 37.75% घटकर 1.27 करोड़ रुपये हो गया, जबकि बिक्री 51.23% बढ़कर 67.25 करोड़ रुपये हो गई। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि ऊर्जा ग्लोबल ने मार्च 2025 तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में गिरावट देखी, लेकिन साथ ही बिक्री में अच्छी वृद्धि भी दर्ज की है। पूरे वर्ष के लिए कंपनी की बिक्री में भी वृद्धि हुई है, लेकिन शुद्ध लाभ में गिरावट देखी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहराई से रिसर्च किए हुए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें, हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए निवेश समझदारी से कीजिए और सीखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।